Hello students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about few topics from the chapter second, how do animals take their food from class 7th standard. और ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, but due to your exams I will be revising this chapter again and explaining you few topics of this chapter so that it will be easier for you to understand. And so we'll be starting with हाउ डू एनिमल्स टेक देयर फूड। तो जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हाउ डू एनिमल्स प्लांट्स टेक देयर फूड, तो उसके अंदर क्या था हमारे पास कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीबडी, ठीक है, किसी भी चीज़ से कोई हेल्प नहीं लेते, बस एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें उन्हें मिलती हैं उसकी हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। बट कुछ एनिमल्स या दूसरे लिविंग बींग्स जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। अभी जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये भी हमारे तीन टाइप के होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर्स। अब इसमें भी क्या डिफरेंस है, जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो खाते हैं छोटे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, जो छोटे प्लांट्स या हर्ब्स जो होते हैं जो दूसरी, उन्हें जो खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब जो दूसरे एनिमल्स को शिकार करके खाते हैं, मार करके खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। और ओमनिवोर्स कौन से होते हैं हमारे, ओमनिवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स जो दोनों तरह से जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं उन सबको खाते हैं। मतलब ओमनिवोर्स आपके प्लांट्स भी खाएंगे, ओमनिवोर्स आपके एनिमल्स भी खाएंगे, मतलब वो हर चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ उनको दिखता है कि जिससे उनका न्यूट्रिशन पूरा हो सकता है, वो हर चीज़ को खाते हैं, वो होते हैं हमारे ओमनिवोर्स, ठीक है। तो हर्बीवोर्स के अंदर आपके अगर हम एग्जाम्पल की तरह बात करें तो क्या आ जाएंगी, काऊ वगैरह आ जाएंगी, कार्निवोर्स के अंदर क्या आ जाएंगे आपके, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब आ जाएंगे। और अगर हम ओमनिवोर्स की बात करें तो ओमनिवोर्स के अंदर आ जाते हैं आपके हम, यानी ह्यूमन बींग्स। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो वी यूज टू ईट एवरीथिंग। हम ह्यूमन बींग्स अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, बीट अ प्लांट, बीट अ रूट, बीट एन फ्लैश ऑफ एनी एनिमल, ठीक है, कुछ भी हो, हमें अपनी अगर भूख मिटानी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कुछ भी खाएंगे। सो इसीलिए हमारे जो हर्बीवोर्स के अंदर काऊ, आपकी गॉट, रैबिट, ये सब आ जाते हैं। कार्निवोर्स के अंदर आपके लायंस वगैरह आ जाते हैं। ओमनिवोर्स के अंदर आपके यानी हम ह्यूमन बींग्स या कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कॉकरोचेस की बात करें, अगर आपकी बियर की बात करें तो वो ग्रास ईटिंग है, मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे जितने भी मोस्टली लिविंग बींग्स हैं वो इसी मोड को फॉलो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को। होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड फॉलो करने का एक रीज़न ये है क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमें ज़रूरत होती है विटामिन सी, विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये सारे क्या हैं हमारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इनका हमारे खाने में होना बहुत ज़रूरी है। बट हम प्रॉपरली कोई ऐसा खाना नहीं खा सकते कि जिससे हमें पूरी अमाउंट में विटामिन नहीं मिले, पूरे अमाउंट में फैट नहीं मिले, पूरे अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिले, पूरे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले। हमारे खाने को किस तरह से प्रॉपरली, मतलब पूरी तरह से इस टाइप से नहीं होते कि आपको अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है फिर ये खा लो, ये पूरा प्रोटीन पूरा कर देगा आपका। तो हम हमारी जो खाने की चॉइस होती है वो क्या होती है, एक तरह की बैलेंस डाइट होती है जिसके अंदर ये सारे प्रोटीन्स क्या हों, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हों आपके एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं। बट हम उस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते कि अलग अलग हम कोई फूड प्रेफर कर रहे हैं जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हों। हम सारा खाना एक साथ बल्कि अमाउंट में खाते हैं जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सिर्फ आप खाली दाल तो खा नहीं सकते कि आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए तो आप सिर्फ दालें खाओगे, सीरियल्स खाओगे, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ अगर कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो सिर्फ आप चपाती खाओगे। तो हम क्या करते हैं, हम दालें भी खाते हैं, हम चपाती भी खाते हैं, हम सैलड भी खाते हैं, हम जूसेस भी लेते हैं, हम हर तरह का फूड खाते हैं जिसकी हेल्प से हमें सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलते रहें। अब इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जिसमें हम खाना पूरा एज अ होल इनटेक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस दुनिया में रहने वाले मोस्टली लिविंग बींग्स जो होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों आपके या और दूसरी स्पीसीज हों, वो सब क्या फॉलो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसकी 5 क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। अब इन 5 स्टेजेस को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेक्शन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इंजेक्शन होती है, क्योंकि अगर आप खाना खाएंगे ही नहीं तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस खाने को इंजेस्ट करना पड़ेगा। सो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है खाने को इनटेक करने में या इंजेस्ट करने में, या बॉडी के अंदर हमें उसको मतलब ले जाने के लिए जिस जो भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है। तो खाने को हमने लिया और उसको खाना स्टार्ट कर दिया, फ्रॉम आवर माउथ द फूड एंटर्स इन आवर बॉडी इज नोन एज इंजेक्शन। हमारे बॉडी में जो माउथ होता है, अलग अलग जो दूसरे लिविंग बींग्स होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इंजेक्शन आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि खाने को सिंपली खाना है अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करना क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है आपका डाइजेशन। अब जो आपने खाना खाया है वो बॉडी के अंदर जाके कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, उसके साथ कुछ दूसरी और चीज़ें एडअप होंगी, फिर वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, ठीक है, पचना स्टार्ट होगा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो सेकंड स्टेप जो आ जाता है वो हमारा डाइजेशन होता है, क्योंकि हमने जो खाना खाया, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम उसको एज अ बल्क अमाउंट में खा रहे हैं, मतलब एक बल्कि है वो, उसमें ये अलग अलग नहीं है, विटामिन, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये कोई अलग अलग नहीं है। ये है अगर हम दाल खा रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर विटामिन का भी कुछ प्रोपोर्शन हो, कुछ प्रोटीन का भी प्रोपोर्शन हो, तो एक कॉम्प्लेक्स फूड हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। अब वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होने का रीज़न ये है कि वो क्या करता है, इन सब पार्ट्स को अलग अलग कर देता है। मतलब जो हमने बल्कि खाना खाया है उसमें से ये क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड में से ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सबको क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है, अलग अलग प्रोपोर्शन में ले आता है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है हमारे डाइजेशन का। उसके बाद हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया, हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, आपको अलग अलग मिल जाएंगे फिर हमारी बॉडी के अंदर जाके। फिर हमारा खाने का जो रीज़न है वो अकम्प्लिश हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा इन न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो खाना हमने खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, ये सब अलग अलग हो गए, सिंपल फॉर्म में आ गए, और फिर इनका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, हमारी बॉडी ने इनका एब्जॉर्प्शन कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होता है कि हमें इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन हुआ। अब वो रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें चाहिए थी हमारी बॉडी को एनर्जी, ठीक है, हमारी बॉडी को ग्रो करना था, डेवलप करना था, या और भी जो एक्टिविटीज़ हम डेली लाइफ में करते हैं उनके लिए हमने इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन जो होता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जितने भी हमने खाना खाया है उसके अंदर से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं उनका जो यूटिलाइजेशन होगा वो इसीलिए तो हमने खाया ताकि हम उससे मिलने वाली एनर्जी को फिर क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें अपने बॉडी फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो उनके यूटिलाइजेशन के लिए हमने क्या किया, फिर उस खाने का एसिमिलेशन किया, यूटिलाइज किया हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और सबसे लास्ट स्टेप जो आता है हमारी बॉडी जो न्यूट्रिशन का, उसे हम बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब ज़रूरी नहीं कि जितना भी खाना हमने खाया है कि वो पूरा का पूरा क्या हो, न्यूट्रिशियस हो, या उसके अंदर पूरे के अंदर क्या हो, न्यूट्रिशन हो। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमने जो खाना खाया है उसमें से न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको हमें अपनी बॉडी से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, डिजीजेस पैदा होंगी या गैसेस बनेंगी, जिसकी वजह से हम अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं या एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है हमारे सामने। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स में एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको। इंजेक्शन होता है खाने का इनटेक करना, मतलब उसको अपनी बॉडी के अंदर क्या करना है, खाना होता है। सेकंड स्टेप आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम उस खाने को पचाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। एसिमिलेशन के अंदर उनका यूटिलाइजेशन होता है, और डाइजेशन के अंदर जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है खाने के डाइजेस्ट होने के बाद उसका बॉडी से रिमूवल होता है। ओके, तो दीज आर ऑल स्टेजेस और यू कैन सी the different parts of holistic nutrition. Okay students, I hope this video will be helpful for you to understanding these concepts, and thank you very much for listening to me so far.